नमस्कार दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने आपसे शेयर करी थी ETF 28 SMA की मोमेंटम स्ट्रैटेजी, जिसको हमने देखा कि मोमेंटम का फ़ायदा उठा के वो कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस हमें देती है। तो वो जो शीट मैंने बनाई थी आपके लिए वो थी फीफो पर बेस्ड, यानी कि अगर हम एक ही ETF को मल्टीपल टाइम्स बाय करते हैं तो सारे यूनिट्स एक साथ बेचकर एग्जिट करते हैं, उसे फीफो कहते हैं। और जिन लोगों को मेरा लीफो मेथड बहुत पसंद है, जैसे पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, मोस्ट ऑफ द स्ट्रैटेजीज़ मैं लीफो में करता हूँ, तो उन लोगों के लिए मैं लीफो वाली शीट लेकर आया हूँ आज। तो लीफो में क्या होता है, अगर हमने एक ETF परचेज़ किया, उसका टारगेट नहीं आया, हमने उसे दोबारा एवरेजिंग करी एज़ पर द रूल्स, अब उसका टारगेट आ गया, जो हमने बाद में परचेज़ किया उसका परचेज़ प्राइस अलग है, अगर उसका जब टारगेट आता है तो हम उसे सेल कर देते हैं और शीट में नोट कर लेते हैं कि हमने सेकेंड वाला सेल किया है और फर्स्ट वाला अभी भी पेंडिंग है। फिर अगर दोबारा वो गिर जाता है और दोबारा नीचे बाइंग आती है, हम दोबारा बाय कर लेते हैं एज़ पर द रूल्स। तो इसे लीफो कहते हैं, जिसमें हम सेम ETFs के मल्टीपल लॉट्स खरीदते जाते हैं एज़ पर रूल्स और उन्हें नीचे की ओर से बेचते जाते हैं, क्योंकि जो हमने नीचे लॉट खरीदा होता है वो सस्ता खरीदा होता है और जो सबसे ऊपर होता है वो कंपैरेटिवली सबसे महंगा होता है। तो नीचे के लॉट्स हम निकालते जाते हैं। इसको मैंने पूरा डिटेल में अपने लीफो वीडियो में समझा रखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लीफो को अगर आपको डिटेल में एग्जांपल्स के साथ समझना है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं वो जानने के लिए आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो जो लोग लीफो को ऑलरेडी जानते हैं और इस स्ट्रैटेजी की लीफो शीट का वेट कर रहे थे, उनके लिए मैंने लीफो शीट बना दी है। तो आइए आपको दिखाता हूं कि क्या वो लीफो शीट है और उस लीफो शीट में फीफो के कंपैरिजन में मैंने क्या चेंजेस किए हैं, क्या डिफरेंस है, वो आपको बताता हूं क्विकली इस वीडियो में। तो एक बार आपको रिमाइंड करा दूं ये स्ट्रैटेजी क्या है। इसमें सबसे पहले हम 28 SMA सिंपल मूविंग एवरेज को हम ट्रैक करते हैं ETF के। तो जिस भी दिन प्राइस 28 SMA के ऊपर जाता है हम कुछ नहीं करते, हम फिर अगले दिन हम चेक करते हैं कि क्या अभी भी प्राइस 28 SMA के ऊपर ही है, यानी लगातार जब वो 2 दिन तक ऊपर रहता है तो हम उसे बाय कर लेते हैं और फिर हम उसे होल्ड करके रखते हैं जब तक कि वो 28 SMA के नीचे आ जाए। एक दिन नीचे आया, कुछ नहीं करेंगे हम। एक और दिन अगर वो नीचे ही रहता है 28 SMA के और वो हमारे प्रॉफिट टारगेट से ऊपर हमें प्रॉफिट दे रहा है, तो हम एग्जिट कर लेते हैं, क्योंकि उसमें मोमेंटम ख़त्म होते हुए दिख रहा है। और अगर हमने बाय किया और टारगेट नहीं आया, वो नीचे गिर गया, तो हम दोबारा से 28 SMA बाय सिग्नल का वेट करते हैं, जो मैंने पहले पॉइंट में बताया। साथ में ये भी देखते हैं कि जो हमारा लास्ट बाय प्राइस था और जो अब प्राइस आ रहा है 28 SMA ब्रेकआउट पर, उन दोनों में डिफरेंस होना चाहिए -5% का। अगर उससे कम का डिफरेंस है हम नहीं बाय करेंगे, एवरेजिंग नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे। उससे ज़्यादा का डिफरेंस है, कई बार बहुत ज़्यादा होता है, 10% 15% तक भी आ जाता है, तो हम तब बाय करेंगे। तो जब तक लगातार ETF गिरता रहेगा हम नहीं बाय करते, हम वेट करते हैं कि वो दोबारा 28 SMA का बाय सिग्नल दे तो ही हम उसमें एंटर करेंगे। तो ये वाली कंडीशन देख के हम उसमें एंटर करते हैं। अब फीफो में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम किस हिसाब से सेकेंड बाइंग करते हैं, कितना अमाउंट का करते हैं। लीफो में वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, वो आपको बता देता हूँ कैसे है। तो हम ये चेक करेंगे कि हमारा लास्ट बाई प्राइस क्या था और उस लास्ट बाई प्राइस से कितना % गिरा हुआ है जब नेक्स्ट बाय सिग्नल आता है 28 SMA ब्रेकआउट के हिसाब से। तो उसे N% कह लेते हैं, यहाँ कैलकुलेशन में आपको समझाऊंगा। तो एग्जांपल समझने के लिए, अगर हमने पहला बाय 15,000 रुपीज़ के साथ किया था ETF का, तो उसका 1/10 अमाउंट हम निकालेंगे, उसे 10 से डिवाइड कर देंगे तो वो हो गया 1500। फिर हम ये चेक करते हैं कि किस दिन दोबारा बाय सिग्नल आ रहा है, 28 SMA का ब्रेकआउट हुआ है और लास्ट बाय प्राइस और अभी का जो प्राइस है उन दोनों में डिफरेंस क्या है। पहली शर्त तो यही है कि 5% से ज़्यादा होगा तो ही हम एवरेज आउट करेंगे। तो यहाँ एग्जांपल में मैंने मान लिया कि 8% नीचे का प्राइस आ रहा है जहाँ पे दोबारा ब्रेकआउट आया है। तो अब हम ये निकालने के लिए कि कितना अमाउंट हमें इन्वेस्ट करना है, हम इस 8% को 1% से डिवाइड करेंगे तो वो आ गया 8 और उसे 1500 जो 1/10 था हमारा ऊपर का अमाउंट, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अमाउंट निकल के आता है 12,000 रुपीज़। तो ये कैलकुलेशन शीट में ऑटोमेटिक है, बस आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ जो मैंने लीफो की शीट में चेंज करी है वो है कि अगर हमारा एलोकेटेड कैपिटल, जो हम शुरू में मान के चलते हैं कि हम 5 लाख से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके फिर कुछ पार्ट्स होते हैं और हर एक पार्ट को हम एक एक करके इन्वेस्ट करते चलते हैं जैसे जैसे हमारे बाय सिग्नल्स आते हैं। तो अगर वो सारा 5 लाख हमारा इन्वेस्ट हो गया और हमारा वो एलोकेटेड कैपिटल ख़त्म हो गया, तो शीट अलग तरीके से ट्रैक करना शुरू कर देगी सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि हमें अपना कैपिटल वहीं से निकालना है, फ्री करना है एज सुन एज पॉसिबल। तो उस केस में क्या होगा इस लीफो शीट में, तो उस केस में हमारी लीफो शीट ये ट्रैक करेगी कि कौन कौन से ETFs के लॉट
प्रॉफिट परसेंट से ऊपर चल रहे हैं, जो भी हमारा टारगेट परसेंट हमने शीट में रखा होगा, इसमें हम 3.14% रखते हैं, तो जो भी ETFs के लॉट उससे ऊपर चल रहे होंगे उसको ट्रैक करेगी, लेकिन सेलिंग तब तक नहीं रेकमेंड करेगी जब तक वो गिरने ना लग जाए। अगर वो बढ़ रहा है तो हम उसे बढ़ने देंगे, क्योंकि हमें मोमेंटम का भी फ़ायदा लेना है। लेकिन जिस दिन वो अपने पिछले दिन के प्राइस के कंपैरिजन में नीचे क्लोज होता है, उस दिन हमें शीट रेकमेंड करेगी कि इसे सेल कर दो। एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ शीट में कैसा दिखाई देगा। तो ये मेरी बैक टेस्टिंग की शीट है, जहाँ पे मैं डेट्स डाल के सिमुलेट करता हूँ कि उस दिन के प्राइसेस के हिसाब से कब बाइंग आई, कब सेलिंग आई, वो सब चीज़ें। तो यहाँ जो मैंने बैक टेस्टिंग करी थी उसमें से मैंने एग्जांपल्स निकाले हैं आपको ये समझाने के लिए। तो यहाँ देखिए, करेंटली इन्वेस्टेड ऊपर हमें दिख रहा है 6,55,000, और हमारा करंट इन्वेस्टमेंट कैपिटल, जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कैपिटल है, वो है 6,50,302 रुपीज़, यानी कि हम उससे ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं, इसलिए ऊपर आ रहा है कैपिटल एग्जॉस्टेड, मतलब हमारा वो एलोकेटेड कैपिटल ख़त्म हो गया है। तो इस केस में यहाँ पे मॉन 100 में शीट ने देखा कि ये प्रॉफिट में चल रहा है कितने परसेंट, 8.62%, यानी हमारे टारगेट से ऊपर चल रहा है। लेकिन इसमें 28 SMA का ब्रेकडाउन नहीं आया था 13 अप्रैल को, लेकिन फिर भी शीट ने हमें सेलिंग के लिए कहा, क्योंकि इसका जो 12 अप्रैल या जो भी इससे पहले की ट्रेडिंग डेट थी, उस दिन का प्राइस और 13 अप्रैल का प्राइस नीचे गिर गया था, मतलब 12 अप्रैल से नीचे क्लोज हुआ था, इसलिए हमें शीट ने कहा इसे सेल कर दो। तो जब हमारा सारा कैपिटल एग्जॉस्ट हो जाएगा तो शीट ऑटोमेटिकली उन ETF के लॉट्स को ट्रैक करना स्टार्ट कर देगी जो प्रॉफिट में चल रहे हैं, लेकिन अपने पिछले दिन के प्राइस से नीचे गिरे हुए हैं। और इस शीट में हम 315 के बाद ही सब कुछ चेक करते हैं, बाइंग के लिए, एवरेजिंग के लिए और सेलिंग के लिए, क्योंकि ये क्लोज प्राइस पे बेस्ड सिस्टम है। तो 315 के बाद हमारे पास क्लोजिंग प्राइस के आसपास का प्राइस हमें पता चल जाता है। तो आपको 315 के बाद ही सब कुछ इसमें ट्रांजैक्शन करना है। ये सेलिंग का सिग्नल भी 315 के बाद ही देखना है। हो सकता है कि मॉर्निंग में गिरा हुआ हो ये सेल सिग्नल आपको दिखाए, लेकिन कई बार इवनिंग तक ऊपर चला जाता है, तो इसलिए हम उसे रोक के रखेंगे और 315 के बाद ही डिसीजन लेंगे कि सेल करना है या नहीं करना है। अगर शीट बोल रही है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये दो मेन चेंजेस मैंने करे हैं फीफो वर्सेस लीफो में। बाकी सब कुछ सेम है जो आपको मैंने फीफो वाले वीडियो में बताया था, जो शीट में सब कुछ दिखाया था। उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस वीडियो का। बाकी जिन लोगों ने फीफो की शीट खरीद रखी है उन्हें ये दोबारा नहीं खरीदनी पड़ेगी, उन लोगों के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब उसके साथ फ्री में आएगी आपकी फीफो की शीट के लिए। तो इसको एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आप जाएंगे अपनी स्ट्रैटेजी टैब में, अपनी शीट खोलना, स्ट्रैटेजी टैब में जाना, वहाँ पे आपको दिखेगा ओरिजिनल शीट्स लिंक। अभी यहाँ पे फीफो लीफो दोनों दिख रहा है, ये नई शीट में है, लेकिन आपकी जो एग्जिस्टिंग शीट में है उसमें सिर्फ ओरिजिनल शीट्स लिंक दिखेगा। उस पर जब आप हवर करेंगे, ठीक है, वहाँ क्लिक करने से कुछ नहीं होगा। हवर करने के बाद नीचे आइए, जहाँ शीट का नाम दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वाली शीट खुल जाएगी, और वहाँ पे स्ट्रैटेजी टैब में आपको फीफो और लीफो दोनों के लिंक दिखेंगे। फिर वहाँ से आप लीफो का लिंक पे हवर करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे तो लीफो वाली शीट खुल जाएगी। उसको आप फाइल में जाके मेक अ कॉपी करके अपने लिए कॉपी बनाएंगे और उसमें से फिर अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर देंगे। अगर आप फीफो ही कंटिन्यू करना चाहते हैं, फीफो में कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको लीफो में स्विच करना है, अगर आपने फीफो में ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था और लीफो में स्विच करना है, तो ये स्टेप्स आपको करने हैं। अदरवाइज़ आपके लिए आज का वीडियो मायने भी नहीं रखता। अगर आप फीफो में कंटिन्यू कर रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको लीफो में स्टार्ट करना है या एग्जिस्टिंग फीफो वाले को लीफो में शिफ्ट करना है, तो आपको ये करना होगा। उसके बाद आप लीफो वाली शीट यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, जो लीफो का वेट कर रहे थे उन्हें इसे देखकर खुशी होगी। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट में मुझे बताइए। अगर आपको कोई सवाल हैं तो भी कमेंट में मुझे बताइए, मुझे खुशी होगी आपके सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगा आपसे। नमस्कार।